अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। आज ओंकार मीडिया की टीम डॉक्टर वीके जैन जी के यहाँ पहुँची है और इनसे जानेंगे छठ पूजा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा रखी है, ये कई जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, इसके बारे में वीके जैन जी का क्या कहना है, डॉक्टर वीके जैन जी का क्या कहना है। जैन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है ओंकार मीडिया में। धन्यवाद जो आपने हमारे से आप बात करने का मौका दिया। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर राजनीतिक कार्य को भी राजनीति के तहत ही करती है। आप ये देखिएगा कि छठ पूजा का जो पर्व है, ये पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व पर जो निर्जला रह कर के वो पानी के अंदर जा कर के जो सूर्य को अर्घ देते हैं, वो इनका बहुत बड़ी आस्था का पर्व है। और इस पर्व पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि हमको जो है छठ पूजा करने से रोक रहे हैं। रोहिणी विधानसभा, बवाना विधानसभा, द्वारका विधानसभा में जो भी हमारे छठ घाट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि सरकार ने ये कह दिया कि जमुना में जो है कोविड के तहत हम आपको किसी भी कीमत पर जो है छठ पूजा करने नहीं देंगे। इसलिए जो है अब जनता उतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पूर्वांचल वासियों की रहती है कि उसके लिए हमें जो है छठ घाट की जब आवश्यकता है। तो जो छठ घाट हमारे पुराने हैं वो वहाँ पर भी ये रोक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, कहीं बताते हैं डीडीए की जगह, कहीं बताते हैं नगर निगम की जगह। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जगह किसी की भी हो, ये जो घाट बनते हैं ये अस्थायी होते हैं और उसके बाद उनको ढक दिया जाता है। वो पहले पुराने जैसे उसी तरीके के पार्क में या जिस ज़मीन पर भी बनाए जाते हैं वो ज़मीन और पार्क पहले जैसा फिर से हो जाता है। तो धार्मिक आस्था को, ये तो हिंदू के नाम पर जो वोट लेते हैं, ये अपने को बहुत धार्मिक बताते हैं, तो हमारे इस पर्व पर ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि किसी भी कीमत पर धार्मिक आस्था को चोट न पहुंचाई जाए। आपकी सरकार जो बनी हुई है वो बिना पूर्वांचल वासियों के वोट के नहीं बनी है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी छठ घाट को परमिशन नहीं दी थी और भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके घर का घेराव किया था। तो क्या आपने परमिशन अब दे दी है दिल्ली वासियों को? देखिए, जो परमिशन का मामला है सबको पता है, एलजी साहब के हाथ में है और एलजी साहब जो है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से होती है और राष्ट्रपति भी या एलजी साहब भी अप्रत्यक्ष तौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और उनकी बात को वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक अनुमति का सवाल है, परमिशन का सवाल है, वो जो है को देनी होती है और एलजी साहब ने ही अब भी परमिशन दी है। डीडीएमए के से कंसल्ट करके या उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है सारा फैसला जो है वो हमारे जो है एलजी साहब को लेना होता है और उन्हें लिया है। हम तो लगातार पहले दिन से ही प्रयास में हैं कि कोविड के नियमों के तहत प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए और छठ पूजा को कराया जाए, लेकिन इन्होंने जो है ऐसा नहीं किया। बार बार हमारे प्रयासों के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जब लगातार प्रयास करते रहे तो डीडीएमए ने विचार किया और उस विचार का परिणाम ये निकला कि एलजी साहब ने अब अनुमति हमें दे दी। लेकिन अनुमति मिलने के बावजूद भी उन्होंने ये रोक लगा दी कि आप जो है जमुना में जो है किसी तरह से ये छठ पूजा नहीं मना सकते हैं। तो हमारे जो पुराने घाट हैं, कम से कम हमारे वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उन पर तो अनुमति दें। वो वहाँ भी हमें रोक रहे हैं। कई जगह इनके नगर निगम के मेयर, जैसे द्वारका विधानसभा पे उनके जो है मेयर साहब हैं, उन मेयर साहब ने जा कर के रोक दिया कि भाई यहाँ पार्क में आपको छठ घाट नहीं मनाने देंगे। ऐसा है, रोहिणी में उन्होंने प्रॉब्लम पैदा कर दी, बवाना में पैदा कर दी। जहाँ जहाँ पूर्वांचलवासी बड़ी संख्या में रहते हैं वहाँ जा कर के उन्होंने ये इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वांचल वासियों का ये प्रयास जो है छठ पूजा का जो सफलतापूर्वक न हो पाए और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सभी जो है, अगर पार्टी ये कहती है कि मुस्लिमों का वोट नहीं लेती है, कम से कम हिंदुओं का वोट तो लेती है और हिंदुओं में भी पूर्वांचल वासियों का बहुत सारा वोट लेती है बीजेपी। तो कम से कम उनको इतना तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके वोट से हमारी सरकार बनी है केंद्र में, कम से कम उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई न करें। और ये तो आस्था पर सीधी सीधी चोट है। ये पर्व जो है इतना बढ़िया पर्व है, इतना ऊंचा पर्व है कि इसकी में लोगों की बहुत बड़ी आस्था होती है।
तो ऐसी आस्था के पर्व में जो है किसी भी कीमत पर इनको हमारे साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो एक बार निश्चित है कि छठ मैया की कृपा से ये अब की बार इनका सर्वनाश हो जाएगा और ये कहीं भी सत्ता में नहीं रहेंगे। केंद्र में भी इनकी सत्ता चली जाएगी। छठ मैया से ये इनको डर नहीं है, लेकिन छठ मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ अगर इनकी गंदी नीति है और इनकी आदतें खराब हैं और अगर ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं तो छठ मैया इनका इलाज करो और अपना आशीर्वाद जो है आम आदमी पर बनाए रखो। हम इनको अपने आप साफ कर देंगे, बस शर्त यह है अगली बार जो छठ मैया के कार्य को रोकने वाले की इनकी ताकत न रहे, इस तरह के प्रयास करें। मैं आपको बता दूं, ये वो डॉक्टर वीके जैन जी हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और अब आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। यहाँ लोकसभा में उपाध्यक्ष हैं दक्षिण दिल्ली से और डोर टू डोर पार्टी में काम कर रहे हैं। आज आप प्रदर्शन में गए थे डॉक्टर साहब, वहाँ आपको क्या देखने को मिला? मैंने वहाँ ये देखने को मिला कि जो पार्क था वो बहुत हरा भरा नहीं था और उस पार्क में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से देखा कि यहाँ तो छठ का आयोजन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और जब पता किया तो पता चला पिछले 30 वर्षों से वहाँ छठ का प्रोग्राम अच्छी तरह से हो रहा था, छठ पूजा अच्छी तरह से होती थी और सारे पूर्वांचलवासी खुश थे। लेकिन वहाँ के जो नगर निगम के पार्षद हैं वो आज के मेयर हैं साउथ दिल्ली के, तो उन्होंने जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रखा था कि हम यहाँ छठ पूजा नहीं मनाने देंगे। वो उन्हें आप पूरी तरीके से हमने एग्जामिन किया तो हमें ये लगा कि ये कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसकी धर्म में कोई आस्था न हो। और ऐसा कैसे आदमी है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे तमाम मित्र ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल से हैं। मनोज तिवारी जी पूर्वांचल से जो है पार्लियामेंट में एमपी हैं। क्या उनको ये इस बात पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है पूर्वांचल वासियों के इस प्रोग्राम को रोकने में या उनको परेशान करने में? वो कब बोलेंगे इन बातों को? कब अपना अधिकार मांगेंगे? कब पूर्वांचल वासियों के लिए बोलेंगे? ठीक है, पार्टी की बात करनी चाहिए, पार्टी के लिए पार्टी सर्वोपर है, लेकिन जनता उससे भी सर्वोपर है जिसने उन्हें चुन करके भेजा है। अब वो पूर्वांचल वासियों को कोई काम नहीं कर रहे। उससे पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही, केजरीवाल जी हमें परमिशन नहीं दे रहे, जबकि परमिशन उनके एलजी साहब को देनी थी। अब परमिशन मिल चुकी है, सब काम हो चुके हैं, तो ये घाट जो जिनकी ज़रूरत है उन घाटों को बनने दें। और उन बनने से उनको रोकेंगे तो ये निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन सत्ता में बैठने से जो है ये पूर्वांचलवासी रोक देंगे। वीके जैन जी यहाँ बदरपुर विधानसभा से आते हैं। बदरपुर विधानसभा में 5 नगर निगम की सीट है, 4 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, 1 आम आदमी पार्टी के पास है आज की जो सिचुएशन है। अब आप आने वाले समय में क्या तैयारी है आपकी यहाँ विधानसभा और नगर निगम को लेकर के, बताइएंगे हमारे दर्शकों को? जो 4 सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काबिज है और उनके पार्षदों का सीधा सीधा उद्देश्य है कि वो धन कमाने में लगे हुए हैं। ओजोन के नाम पर नहर पार 3 क्षेत्र आते हैं और ओजोन के नाम पर पूरी तरह से लूट खसोट मचा रखी है। कोई भी मकान बनता है तो जैसे ही वहाँ पर मटेरियल पड़ता है इनके लोग पहुँच जाते हैं। इन्होंने दलाल फिट कर रखे हैं और एक मकान पर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जैसी भी आदमी दिखाई देता है उस तरीके से ये सौदेबाजी करते हैं, तभी मकान बन पाता है। जनता वहाँ की बहुत त्रस्त परेशान है। नगर निगम के जो भी काम होने चाहिए थे और काम तो इन्होंने कुछ किए नहीं है। दवाई ये छिड़कवाते नहीं, डेंगू को रोकने के लिए ये आगे प्रयास नहीं करते, किसी और तरह का कोई काम इन्होंने किया नहीं है, केवल उगाई में लगे हुए हैं। और इधर भी जो है उनके पार्षद केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपना चुनाव का खर्चा 10 गुना निकाल करके दिखाएं। और इस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है। पता नहीं चलता है कि उनकी पार्टी इस तरह के पार्षदों पर क्यों नहीं रोक लगाती है। 1-2 पार्षद उन्होंने पिछली बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका एक भी पार्षद ईमानदार नहीं है इस तरह से। और आपको ये वायदा करते हैं कि अगर इनका यही हालत रही तो हम लोग जो है 5 की पहले 1 सीट हमारे पास थी जो आम आदमी पार्टी में वो आ गए हैं, तब से सीट अब वो आम आदमी की मानी जाएगी। और अब जो 4 सीटें रह गई हैं वो भी हम जीत लेंगे। 5 की 5 सीटें अगली बार जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी। डॉक्टर साहब एक ही बात बताइए, बदरपुर विधानसभा में छठ पर्व को लेकर, जैसे कि आप लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं यहाँ से, तो आपकी बदरपुर विधानसभा में क्या तैयारियाँ छठ पर्व को लेकर के? छठ पर्व को लेकर के जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। हमारे पूर्वांचल वासियों ने पूरी तैयारी की हुई है। सरकार की ओर से जो घाट वगैरह बनाए गए हैं उनकी साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। कल पूरी तैयारी के साथ जो छठ पूजा मनाई जाएगी। हम लोग भी लगे हुए हैं
और सभी लोग मिलकर के जितने पूर्वांचल वासी हैं वो इस तैयारी में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है दिल्ली में उन विधानसभाओं में है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके नेता जो है वो पूर्वांचल वासियों से डरे हुए हैं और उनको तंग करने में लगे हुए हैं। यहाँ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ छठ पूजा बहुत अच्छी तरह से होगी और मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि छठ मैया आपकी जो पूजा में कोई विघ्न डाले तो उसका ज़रूर नाश करना और हम लोगों को जो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किसी भी कीमत पर छठ पूजा को सफल बनाना चाहते हैं और छठ पूजा हर तरह से सफल रहेगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।